नमस्कार जी। मैं विश्व हिंदी अकादमी मुंबई केशव राय बोल रहा हूँ। आज हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, गांधी और हिंदी। गांधी जी का हिंदी के प्रसार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है। तो हमने सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, रंगमंच की, फिल्मों की, धारावाहिकों की रोहिणी हट्टंगडी जी आज हमारे साथ हैं। हमने उनसे इस कार्यक्रम के लिए निवेदन किया, मैडम ने स्वीकृति दी और आज इस कार्यक्रम में आई हैं। तो नमस्ते रोहिणी जी। नमस्ते। आपका स्वागत है और हम शुक्रिया। आभारी हैं, संस्था आपकी आभारी है कि आपने हमें समय दिया। तो Thank you। आज गांधी जयंती जी। और आपने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म, पूरे विश्व में सराही गई फिल्म सर बेन किंग्सले जी के साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का रोल उन्होंने किया था, आपने उनकी पत्नी का रोल किया था जी। उस रोल को निभाने के लिए आपने किस तरह की तैयारियां, कितनी चुनौतियां थी? तैयारियां तो बहुत सारी थी। पहले तो जब मुझे पता चला कि मैं ये रोल करने वाली हूँ, तो हम तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जैसे कहते हैं, ऐसी जनरेशन के हैं। 50 के बाद में जन्मी हूँ, तो हमें गांधी जी मालूम है वो सिर्फ स्वतंत्रता के माध्यम से, इंडिपेंडेंस मूवमेंट की वजह से गांधी जी की जीवनी कुछ पता नहीं थी। तो पहला काम मैंने किया वो गांधी जी की जीवनी, आत्मचरित्र है, वो लाके पढ़ा। तब पता चला कि कितनी सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो गांधी जी के जीवन में घटी हैं और कैसे कैसे वो महात्मा तक पहुंच गए। तो वो एक था। दूसरा ये हुआ कि कस्तूरबा पे बहुत कम किताबें लिखी गई हैं, तो उसके लिए काफ़ी मैंने ढूंढा, लेकिन सिर्फ 2 किताबें मुझे मिली, वो भी दिल्ली जाकर मिली। तो वो किताबें पढ़ी। और तीसरा ये था कि किसी से मिलना जो कस्तूरबा जी को कभी तो देखा होगा ऐसे। तो वनमालाबेन पारिख, जिनकी किताब मैं पढ़ रही थी, उन्होंने एक किताब लिखी है हमारी बा नाम की। तो उन्हीं को मिलने का मौका मिला मुझे और उनसे कुछ बातें की, वहाँ से कुछ पता चला। फिर ये सारी बातें तो किरदार के बारे में। अल्टीमेटली ये होता है कि आपको स्क्रिप्ट जो है उसको देखना पड़ता है, तो स्क्रिप्ट में क्या लिखा है वो देखा। ये तो किरदार के बारे में। लेकिन चूँकि फिल्म अंग्रेज़ी में थी, अंग्रेज़ी तो बा बोलती नहीं थी, लेकिन माध्यम अंग्रेज़ी था, इसलिए अंग्रेज़ी, शुद्ध अंग्रेज़ी या परफेक्ट करेक्ट इंग्लिश, वो मुझे वो करना था। इसलिए एलोक्यूशन लेसन्स, जैसे अच्छा अंग्रेज़ी बोलने के लिए वो हम बोथ कहते हैं, बोथ नहीं होता है, बोथ ऐसे होता है। टी डी, हम नहीं तो टी डी बोलते हैं, और टी डी, ये सारी जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस के लिए वो एक क्लासेस मैंने किए। क्लासेस इन द सेंस वहीं पे एक ट्यूटर आया करती थी और उनके वो लेसन्स लिए मैंने। और तीसरा जो था वो चरखा चलाने का। अच्छा। वो मेन चीज़ थी कि चरखा चलाते चलाते बोलना ना बंद हो जाए और बोलते बोलते चरखा ना बंद हो जाए। इसलिए वो चरखा चलाना भी। और दूसरी बात ये थी कि इतना सहज आना चाहिए चरखा चलाना। तो इसलिए नियरली 2 महीने तक मैंने उसकी भी ट्रेनिंग ली थी। और ये सब वो करके, स्क्रिप्ट पढ़ के, देन किरदार निभाया। आप तो इतनी सशक्त अभिनेत्री हैं ही, और सर बेन किंग्सले जी के साथ काम करके उनके साथ किस तरह का आपका अनुभव? असल में शूटिंग से पहले 1 महीना हम दिल्ली जाकर रहे थे और पूरा यूनिट साथ में था। यूनिट इन द सेंस जो सेट वगैरह डिज़ाइन करते थे, सेट लगाने वाले लोग वो थे। एक्टर्स मैं और बेन, हम दोनों वहाँ थे। राइटर्स में से
कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट्स के कुछ लोग 1 महीना पहले वहाँ जाके रहे थे, जिनमें सर रिचर्ड भी थे, अब लॉर्ड रिचर्ड, लेकिन मुझे सर रिचर्ड कहने का वो आदत पड़ गई है, इसलिए मैं सर रिचर्ड बोल रही हूँ। तो रिचर्ड भी थे वहाँ पे जी। और जो मैं जैसे एलोक्यूशन लेसन्स ले रही थी, तो बेन भी योगा के लेसन्स ले रहा था, और चरखा हम दोनों लेसन्स ले रहे थे। तो जब थोड़ा ये हुआ कि चलो अभी थोड़ा थोड़ा चरखा चलाना हम सीख गए हैं, जी। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना साथ में बैठ के चरखा चलाए, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस हांडा नाम का एक कपल था, वो आते थे हमको सिखाने के लिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हम चारों मिलके बैठ के चरखा चलाएंगे और फिर बातें करेंगे। तो चरखा चलाते चलाते बातें होती थी, फिर उन्होंने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, हम एक दूसरे को बताते थे। फिर कभी ये होता था कि मैंने एक दिन ऐसे ही सजेस्ट किया था कि चलो थोड़ा सा भीड़ में चले जाते हैं, क्योंकि हम अशोका होटल में रहते थे जो 5 स्टार है। मैंने कहा 5 स्टार में रहने वाला इंडिया नहीं है, इंडिया वो रास्ते पे है, ऐसा कुछ मैंने एक दिन बताया उसको। तो उसने कहा क्यों ना हम चले जाएं। तो हम गाड़ी लेकर कैनॉट प्लेस गए। गाड़ी एक जगह उसको हमारे ड्राइवर को बोला यहीं पे रुक जाओ, हम चक्कर मार के आते हैं। तो पूरे कैनॉट प्लेस की एक चक्कर में हमने लगाई भीड़ में, क्योंकि मुझे तो कोई जानता नहीं था, उसको भी कोई जानता नहीं था। तो और फिर उसका शायद काफ़ी असर हो गया था उस भीड़ का। आपने करीब 70-75 फिल्में की हैं। महेश भट्ट साहब की भी सारांश और अर्थ, ये भी आपका बहुत सशक्त अभिनय रहा है इसमें। और गांधी के बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रशंसा मिली अभिनेत्री के रूप में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपको सम्मान भी मिले, जैसे बाफ्टा। और यहाँ भी आपको काफ़ी बड़े बड़े सम्मान। तो जब महेश भट्ट साहब की फिल्में जो अर्थ और आपने जो सारांश की, उसका भी इस किरदार में कुछ तैयारी करने में उसको सहायक रहा है? नहीं, मेरी गांधी फिल्म मेरी बहुत पहले, यानी गांधी से पहले मेरी 3 ही फिल्में हुई थी। अच्छा। एक तो अरविंद देसाई की अजीब दास्तां, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, और चक्र। जी, ये 3 ही फिल्में मैंने की थी। उससे पहले मैंने नाटक किए थे। जी। और ये सारांश और बाकी सब बाद वाली फिल्में हैं। ये तो इसका से पहले वाली थी। मतलब कहने का मतलब ये कि शुरू से आपको माना जाता है कि बहुत सशक्त अभिनेत्री हैं आप, जो भी आप किरदार करती हैं स्वीकार करती हैं, ऐसे ही नहीं करती, सब कुछ देखती हैं, जो आजकल कलाकार देख रहे हैं पहले, जो नरेशन होते हैं, तैयारियाँ होती हैं, जो आज हर कलाकार एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मुझे जो ट्रेनिंग मिली, उसका काफ़ी असर में आज तक की ज़िंदगी पे है, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने सीखा वो मैंने करने की कोशिश की। और फिर एक तो होता है आप कितना पढ़ते हो, कितना जान लेते हो, और उसके ऊपर आप क्या करते हो। तो उसके ऊपर थोड़ा सा जाने की मैंने बाद में भी कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे ऐसे तो नहीं सिखाया जाता है कि ये ऐसे बूढ़ा है तो ये करो, बूढ़ी है तो ये करो, ये नहीं सिखाया जाता है। एक अप्रोच सिखाया जाता है, और वो अप्रोच फिर आगे जाके आप उसका क्या करना है वो आपके ऊपर है। चलिए, धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब आप कार्यक्रम में भी सुनेंगे आप रोहिणी जी।